जब हम इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास दो तरह के इक्विलिब्रियम है। एक है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। पहला हमने कहा ट्रांसलेशनल है और दूसरा क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्सेशन इज इक्वल टू 0 और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, एंगुलर एक्सेशन इज इक्वल टू 0। जब एक्सेशन इज इक्वल टू 0 बोलते हैं तो इसका नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। जब अल्फा इज इक्वल टू 0, एंगुलर एक्शन इज इक्वल टू 0 बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0। और नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0 का मतलब है क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट द सेम एक्सिस, यही बात है। और जब आप बोलते हो ट्रांसलेशन में नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू नेट फोर्स अलोंग जेड एक्सिस, दैट इज इक्वल टू 0। दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस नेट फोर्स 0 है, अलोंग वाई एक्सिस नेट फोर्स 0 है, अलोंग जेड एक्सिस नेट फोर्स 0 है। हमारे ज्यादातर क्वेश्चन होंगे वो इन्हें प्लेन होंगे, एक्स और वाई एक्सिस से वो हमारे जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाया करेगा, 3 डायमेंशनल मोशंस नहीं है। तो हम क्या किया करेंगे, हम देख लिया करेंगे जो भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो हम देख लिया करेंगे एक्स एक्सिस में फोर्सेस कैसी लग रही हैं, वाई एक्सिस में फोर्सेस कैसी लग रही हैं, और उसके बेसिस पे वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन फॉर्म कर दिया करेंगे। जब हमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम का देखना है कि बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो कोई भी हम एक्सिस चूज कर लिया करेंगे, प्रेफरेबली जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्सेज आ रही हैं, उसके अबाउट देख लिया करेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट्स क्या है, उसी के अबाउट उसी एक्सिस के अबाउट देख लिया करेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स क्या है, और क्लॉकवाइज मूवमेंट्स को एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इक्वेट कर दिया करेंगे। तो हमारे पास कुछ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कुछ इक्वेशंस आएंगी, कुछ रोटेशनल इक्विलिब्रियम से हमारे पास कुछ इक्वेशंस आएंगी, उनको हम सॉल्व कर लिया करेंगे और जो भी चीज अननोन है उसको हम फाइंड कर लिया करेंगे। तो ये हमारी बेसिक अप्रोच। अब इस बेसिक अप्रोच को हमने कैसे यूज करना है, न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, अब हम उसका एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल में हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक मासलेस रॉड है और ये यहाँ से स्प्रिंग से जुड़ी हुई है, इनएक्सटेंसिबल एंड आइडल स्प्रिंग से, जो हम कहते हैं इनएक्सटेंसिबल और मासलेस स्प्रिंग, जो हमारे आइडल स्प्रिंग्स हैं। और ये स्प्रिंग्स जो हैं सीलिंग के साथ में अल्फा और बीटा एंगल बनाते हैं। और ये रॉड जो इसका हॉरिजॉन्टल है, इसका मास m है और लेंथ जो है इसकी कैपिटल है। यहाँ से L दूरी के ऊपर यहाँ पर एक कैपिटल मास हैंग कर रहा है। अगर टोटल L है, अगर ये टोटल लेंथ L है, तो ऑब्वियसली ये लेंथ कितनी हो गई, L माइनस L हो गई। अब हमें इसमें स्प्रिंग में टेंशन दिया हुआ T1 और इसमें T2 दिया हुआ है सपोज, और हम इसकी इक्वेशंस राइट करना चाहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की और रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। तो नाउ लेट्स राइट द इक्वेशन। जब हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस लिखते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एलिमेंट डायग्राम बनाते हैं। इसका जब एलिमेंट डायग्राम बनाया तो यहाँ पर तो ये m की जगह यहाँ फोर्स कितनी है, इसका वेट कितना mg है, mg है तो स्प्रिंग में टेंशन कितना हो गया, mg हो गया। तो ये हो गया mg फोर्स इधर हो गई। और इस T, अगर ये T1 है तो ये और ये पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, ये अल्फा है। तो इस T1 को दो पार्ट में ब्रेक कर दो, एक कंपोनेंट आएगा T1 cos अल्फा और इधर का आ जाएगा T1 sin अल्फा। सिमिलरली टेंशन की डायरेक्शन हमें कहा था जब हमने लॉज ऑफ मोशन किया था, जब हमने लॉज मोशन के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया था, फ्री बॉडी डायग्राम के क्वेश्चन हमने किए थे, तो हमने कहा था टेंशन इज, अगर हमारी ये फ्री बॉडी है, टेंशन इज अवे फ्रॉम बॉडी, तो T2 की डायरेक्शन ये होगी, ये और ये लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो ये बीटा हो गया। T2 को ब्रेक कर लो कंपोनेंट्स में, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, एक्स एक्सिस में कंपोनेंट कितना हो गया, T2 cos बीटा हो गया, वाई एक्सिस में कितना हो गया, T2 sin बीटा हो गया। तो अब जो है हम इसको यहाँ पर इनके कंपोनेंट्स लिख देते हैं। ये कितना हो गया, T1 cos अल्फा हो गया, ऊपर की तरफ कितना हो गया, T1 sin अल्फा हो गया। इसका देखें इस तरफ कितना हो गया, T2 cos बीटा हो गया, और ऊपर की तरफ इसका कंपोनेंट कितना हो गया, T2 sin बीटा हो गया। तो अगर फोर्सेस देखें हम, कंपोनेंट्स जो हैं अलोंग एक्स और वाई एक्स में क्यों ब्रेक किए हैं, क्योंकि फाइनली हम यहाँ पे जब ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की बात करेंगे और हम देख रहे हैं कि हमारे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो बॉडीज प्लेन में ही उनकी मूवमेंट है, प्लेन में ही बॉडीज पड़ी हुई हैं या प्लेन में ही मूवमेंट है। तो इसलिए एक्स और वाई एक्सिस में जब फोर्स वगैरह कंसिडर करते हैं तो मोर लेस हमारा काम बड़ा कंफर्टेबली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये T1 को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, T1 cos अल्फा, T1 sin अल्फा।
इस T2 को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, T2 cos बीटा, T2 sin बीटा, और mg तो नीचे लग ही रहा है। अब ये इक्विलिब्रियम में बॉडी है, इसका मतलब जो है ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम भी है, इसका मतलब नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस 0 है। अगर नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस 0 है तो अब एक्सिस में फोर्स देखो क्या क्या लग रही है। ये T1 sin अल्फा, T2 sin बीटा और mg है तो y एक्सिस में, एक्स एक्सिस में T1 cos अल्फा इधर लग रही है, T2 cos बीटा इधर लग रही है। ये जो रॉड है ना इधर जा रही है ना इधर जा रही है, इसका मतलब क्या हो गया, T1 cos अल्फा इज इक्वल टू T2 cos बीटा हो गया। यही हो गया, इधर की फोर्स इधर की फोर्स, क्योंकि अगर इन दोनों फोर्सेज में से कोई भी फोर्स बड़ी रहती तो ये उस तरफ मूव कर जाता, ये कहीं मूव तो कर नहीं रहा है। इसका मतलब ये फोर्स और ये फोर्स बराबर है। अगर वाई एक्सिस में देखें, समेशन ऑफ फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, ये भी जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस जीरो होनी चाहिए। अगर नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस जीरो होनी चाहिए तो ऊपर की फोर्स नीचे की फोर्स होनी चाहिए। ऊपर की फोर्स जो है, ऊपर की तरफ फोर्सेज, ऊपर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ डायरेक्टेड फोर्सेज कौन कौन सी हैं, T1 sin अल्फा प्लस T2 sin बीटा, ये दोनों ऊपर की तरफ इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रही है। नीचे की तरफ कौन सी है, mg है। ना ये रॉड ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो ऊपर की फोर्सेज इज इक्वल टू नीचे की फोर्सेज। इसका मतलब T1 sin अल्फा प्लस T2 sin बीटा इज इक्वल टू mg हो गया। इस पॉइंट इज क्लियर। तो ये हमारी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की ये इक्वेशन आ गई। अब देखते हैं रोटेशनल में कैसे करेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की क्या इक्वेशन बनेंगे। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट द सेम एक्सिस, अगर वो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो। और एक्सिस कहाँ चूज करना है, एक्सिस ऐसा चूज करना है जहां जिसके थ्रू मैक्सिमम अननोन फोर्सेज जा रही हैं, वो एक्सिस चूज नहीं करना है जिसके थ्रू नोन फोर्सेज जा रही हैं। ये अभी हमने किया था, उसका क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। अब हम इस रॉड के रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। क्या ये रॉड जो है रोटेशन इक्विलिब्रियम में है, हाँ ये रॉड रोटेशन इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ये रोटेट नहीं कर रही है किसी एक्सिस से, बहुत अल्फा नहीं है इसका। तो नेट टॉर्क जीरो है। नेट टॉर्क जो होता है वो किसी फोर्सेस का किसी एक्सिस के अबाउट होता है। तो अब हम कोई एक्सिस चूज कर लेते हैं। लेट्स से हमने ये वाला एक्सिस चूज कर दिया। एक्सिस चूज करते हुए इस चीज का ध्यान रखना है कि उस एक्सिस के थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ अगर अननोन फोर्सेज, अननोन वैल्यूज जा रही हैं, तो उन सबका फोर्स, उन सबका टॉर्क का कंट्रीब्यूशन इस एक्सिस से बहुत जीरो हो जाएगा, ये हमें पता है। तो रादर एक्सिस ऐसी जगह पर लो जहां पर नॉन फोर्स में, इससे अच्छा है अपना एक्सिस वहां से जूम करो जहां से मैक्सिमम अननोन फोर्सेज जा रहे हैं। तो लेट्स हम ये वाला एक्सिस ले लेते हैं, ये एक्सिस लेते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं। हमने सपोज ये यूज कर लिया, तो जब ये एक्सिस लिया हमने टॉर्क अबाउट, लेट्स से इफ आई कॉल दिस पॉइंट ए, आपको देखें इसमें यहाँ पे फोर्सेज हमारी 1 2 3 4 5 फोर्सेज हैं। तो क्या कोई फोर्सेज ऐसी हैं जिनकी लाइन ऑफ फोर्स इस एक्सिस से आ रही हो, हाँ ये भी लाइन ऑफ फोर्स एक्सिस से आ रही है, इसका इस फोर्स की लाइन ऑफ फोर्स भी एक्सिस से आ रही है, इस फोर्स की लाइन ऑफ फोर्स वो भी एक्सिस से ही पास कर रही है। तो इसका 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 टॉर्क इस एक्सिस से वो जीरो हो गया। क्यों, क्योंकि टॉर्क जो होता है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस रोटेशन होता है। इसका जो है इसकी लाइन ऑफ फोर्स T sin अल्फा की वो भी इधर से जा रही है, एक्सिस से जा रही है, इसकी भी एक्सिस से जा रही है, इसकी भी एक्सिस जा रही है। तो इन तीनों का टॉर्क इस एक्सिस से बहुत तो जीरो हो गया। बाकी अब कौन कौन सी फोर्स होती है, एक mg बची, एक T2 sin अल्फा बची। एक्सिस हमारा यहाँ पे मैं नेल डाला हुआ है इसमें, आई हैव नेल्ड इट ओवर हियर। तो mg जो है इसे इधर रोटेट करने की कोशिश कर रही है इस एक्सिस के अबाउट, और T2 sin बीटा इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर टॉर्क अबाउट ए देखें, नेट टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू जीरो आएगा। तो इसका मतलब है ए के अबाउट जो है क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। क्लॉकवाइज मूवमेंट्स क्या है, इसके अबाउट mg का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट कितना हो गया, दिस इंप्लाइज mg इनटू ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस में लिए l दिया हुआ है, l इज इक्वल टू T2 sin बीटा, ये वाली फोर्स और ये वाला डिस्टेंस सेम एक्सिस से, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू सेम एक्सिस इज इक्वल टू T2 sin बीटा, ये रहा लाइन ऑफ फोर्स, ये रहा डिस्टेंस कितना है l। तो ये इक्वेशन आ गई। सिमिलरली टॉर्क अबाउट b, दैट इज नेट टॉर्क अबाउट, अगर b ये पॉइंट ले लेते हैं तो नेट टॉर्क अबाउट b वो भी जीरो है। अगर इसके अबाउट करके देखें तो यहाँ पे इसके अबाउट देखें कौन कौन सी फोर्सेज, पहले हम देखें कौन कौन सी जा रही हैं। वंस अगेन फोर्सेज 1 2 3 4 5 है। तो अगर हमने एक्सिस ये ले लिया तो कौन कौन सी फोर्सेज का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट जीरो हो जाएगा, उन फोर्सेज का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट जीरो हो जाएगा जिनका लाइन ऑफ फोर्स इसी एक्सिस जा रहा है। इससे इस एक्सिस से लाइन ऑफ फोर्स किस किसका पास कर रहा है, इसका पास कर रहा है, इसका पास कर रहा है, और T1 cos अल्फा का पास कर रहा है। तो इसका और इसका टॉर्क
इन तीनों का फोर्सेस टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट जीरो हो जाएगा। बाकी कौन से बचे, एक बचा mg और एक बचा T1 sin अल्फा। अब हमने एक्सल्ट यहाँ पर कर दिया, मेल यहाँ पर कर दिया, तो mg इधर रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, T1 cos अल्फा इधर रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, और ये रॉड जो है रोटेट नहीं कर रही है। तो इसका मतलब इस एक्सिस के अबाउट भी क्लॉकवाइज मूवमेंट से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी। तो यहाँ पे हो गया mg, जो इसे इस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है वो है mg इंटू ये वाला डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है, l माइनस एल, ये l था, ये l माइनस एल, ये l माइनस एल है, शुड बी इक्वल टू ये वाली फोर्स बताओ T1 साइन अल्फा इंटू ये डिस्टेंस कितना है l। तो ये क्वेश्चन आ गया। अगर आप इस पॉइंट सी के अबाउट अगर टॉर्क लेना चाहते हो, लेट्स से इफ यू विश टू मेक इक्वेशन नेट टॉर्क अबाउट सी इज आल्सो इक्वल टू 0, अगर नेट टॉर्क अबाउट सी इज इक्वल टू 0, अगर हम इसकी भी इक्वेशंस लिखना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, तो इसके अबाउट देखें, अगर ये हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम बॉडी है तो इस एक्सिस के अबाउट भी सभी फोर्सेस का नेट टॉर्क 0 है। तो इस एक्सिस से पहले देख रहे थे कौन किस फोर्स की लाइन ऑफ फोर्स इससे पास कर रही है, क्योंकि फिर उनका टॉर्क इस एक्सिस को 0 हो जाएगा। इसका इस फोर्स की mg की लाइन ऑफ फोर्स इसी एक्सिस से पास कर रही है, T2 cos बीटा की लाइन ऑफ फोर्स इसी एक्सिस से पास कर रही है, T1 cos अल्फा की लाइन ऑफ फोर्स इसी एक्सिस से पास कर रही है। तो इन सब का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस 0 हो गया। कौन कौन सी फोर्स बची, एक बची T2 sin बीटा और एक बची T1 sin अल्फा। अब एक्सल्ट ओवर हियर है, नाउ इट इज एक्सल्ट ओवर हियर, इसे हमने यहाँ से एक्सल्ट कर दिया। ये वाली फोर्स इसे इधर घुमाने की कोशिश कर रही है और ये वाली फोर्स इधर घुमाने की कोशिश कर रही है, और ये रोटेट तो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब अबाउट सी क्लॉकवाइज मूवमेंट से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, इसका मतलब ये वाला T1 sin अल्फा इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है और T2 sin बीटा इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो T1 sin अल्फा इंटू ये वाला डिस्टेंस पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये वाला कितना है l, शुड बी इक्वल टू T2 sin बीटा इंटू ये वाला डिस्टेंस कितना है l माइनस एल। So these are the basic equations. Once you know that is how to write these equations, you can solve the question. तो इस क्वेश्चन को एक बार हम दोबारा समझें, हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है। हमने इस क्वेश्चन में हमने देखा कि ये जो रॉड है, रॉड इक्विलिब्रियम में है, और ये रॉड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। तो सबसे पहले हमने इस रॉड का एलिमेंट डायग्राम या फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर दिया। उसके बाद में हमने सारी डिस्टिंक्ट फोर्सेस थी उन्हें एक्स और वाई एक्सिस के कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया। अब हमारी सारी फोर्सेस या अलोंग एक्सिस थी या अलोंग वाई एक्सिस। उसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा ये बॉडी क्योंकि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है इसलिए नेट फोर्स अलोंग एक्सिस की 0 होगी। उससे हमने कुछ इक्वेशंस हमने लिखी। इसके बाद में हमने कहा इसके ये बॉडी वाई एक्सिस में भी एक्सलेट नहीं कर रही है, इसका मतलब नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस भी 0 होगी। तो वहां से हमारे पास एक इक्वेशन आई। इसके बाद हमने रोटेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस को लिखा। हमने अलग अलग एक्सिस को चूज किया, उसके अबाउट क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स कर दी, और वहां से हमारे पास डिफरेंट एक्सिस चूज करते हुए हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस आ गई। जब एक्सिस को चूज करना है, जैसे पहले हमने बोला एक्सिस को ऐसे चूज करना है सो दैट वहां से मैक्सिमम जो अननोन फोर्सेस हैं उनका जो टॉर्क है वो 0 हो जाए। तो जहां पर मैक्सिमम अननोन फोर्सेज आ रही हैं, प्रेफर करो कि एक्सिस को वहीं चूज कर लो, और किन किन फोर्सेज का टॉर्क उस एक्सिस के अबाउट या किसी एक्सिस के अबाउट 0 हो जाएगा। आप देख लो किसी भी फोर्स जो है उसकी अगर लाइन ऑफ फोर्स एक्सिस से ही जा रही है तो उस फोर्स का टॉर्क उस एक्सिस के अबाउट 0 होगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो जैसे आप एलिमेंट डायग्राम बनाते हो और रोटेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखना चाहते हो तो पहले अपना एक्सिस चूज करो, कौन सा एक्सिस है। जैसे एक्सिस चूज करते हो उसके बाद देख लो कि क्या क्या फोर्सेज इसके ऊपर लग रही हैं और किन किन फोर्सेज का उनका लाइन ऑफ फोर्स क्या है और कितनी फोर्सेज का लाइन ऑफ फोर्स इस एक्सिस के थ्रू जा रहा है। तो उन फोर्सेज को कंसिडर नहीं करना है, उनका टॉर्क रादर जो है उस एक्सिस के अबाउट 0 होगा। तो इससे हमारे कुछ रोटेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस आ जाएंगी। तो आप ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो गया, रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो गया, इनके इक्वेशंस को साथ में सॉल्व करके जो भी रिक्वेस्टेड वैल्यू है, जो भी वैल्यू फाइंड करनी है, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं।